तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा यह वीडियो होने वाला है प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। और प्रैक्टिस सेट 2 पर देखेंगे हम लोग झारखंड जीके के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपके झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए जो है झारखंड जीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का जो आपका यह क्लास होगा झारखंड जीके के सारे सवाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया था? तो बिरसा मुंडा को जो है छोड़ दिया गया था 30 नवंबर 1897 ईस्वी को, जब हीरक जयंती के अवसर मनाया गया था विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर। तो वो हो गया आपका बिरसा मुंडा 30 नवंबर 1897 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। 13वीं सदी में किया गया, लेकिन किस पर किया गया है? तो ताम्रपत्र आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पर जो है ताम्रपत्र भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो निम्न में क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए पर है झारखंड का महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता, झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका, राज्य की समृद्ध और विविधता पूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर, और डी पर दिया हुआ है कि जनजाति की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जनजाति की समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में जो स्थान दिया गया है तो यह दर्शाता है। तो आपको डी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया आपका सही क्रम है। किसके आधार पर? जनसंख्या घनत्व के आधार पर। जनसंख्या घनत्व के आधार पर हमारा जो पहला जिला है धनबाद है, दूसरा बोकारो है और तीसरा रामगढ़ है। सही, यानी सर्वाधिक घनत्व वाला जिला धनबाद है, दूसरा हो गया बोकारो और तीसरा हो गया रामगढ़। नेक्स्ट सवाल है, संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो डोमन साहू समीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संथाल प्रवेशिका जो पुस्तक है इसके लेखक है डोमन साहू समीर। सरक का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, बात करिए अगर सरक, तो सरक का अर्थ क्या है? तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें सरक कहा जाता है। आपको ये अर्थ और ये आपको जो है वर्ड याद रखना है कि सरक क्या है या सरक किसे कहते हैं। तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें सरक कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है, सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए पर दिया हुआ है, कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। चाय भाषा में इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, कि चाय भाषा में जो है इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। सत्य कथन है, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं और कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। तो ये जो आपका ABC तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित करें। शासक और इधर है सेनापति, यानी ये जो शासक थे और उस वक्त के इनके जो है सेनापति कौन थे, आपको ये मिलान करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पर जो दिया हुआ है कि DCBA आपका सही आंसर हो जाएगा। DCBA, तो पहले का हो जाएगा D, इसके बाद हो जाएगा C, इसके बाद B, और अकबर का हो गया शाहबाज खां। तो औरंगजेब के सेनापति कौन थे? तो दाऊद खां थे। औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां थे। शाहजहां के सेनापति शाइस्ता खां। शाहजहां शाइस्ता खां, इधर भी शाह है और इधर भी शाह है। जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खां और अकबर के सेनापति शाहबाज खां। आपको ये याद रखना है, 4 पॉइंट याद रखना है। औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां, शाहजहां के शाइस्ता खां, जहांगीर के इब्राहिम खां और अकबर के सेनापति का नाम शाहबाज खां था। 10वां सवाल है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? फ्रेंड्स, सारे नदियों का आपको जो है उपनाम या दूसरा नाम जो है अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। तो हिरण्यवाह हो गया आपका सोन नदी का। हिरण्यवाह किसका दूसरा नाम है? तो सोन नदी के दूसरे नाम हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कर्क रेखा भी ये फ्रेंड्स और विश्वत रेखा और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो यह राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा नहीं है, क्योंकि राजमहल से कोई भी रेखा नहीं गुजरती। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल है,
दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? तो दोपहर का भोजन माजवान कहते हैं संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति में जो दोपहर का भोजन है उसे क्या कहते हैं? तो माजवान कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन का चयन करना है। प्रश्न में फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से देखना है कि सत्य कथन कहा गया है या असत्य कथन कहा गया है। तो इस पर जो है तीसरा जो है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी होता है, यह कथन असत्य है। अब यह क्यों असत्य है? क्योंकि फ्रेंड्स बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जो है शहर का आदमी नहीं बल्कि जंगल का आदमी होता है। बिरहोर का अर्थ क्या होता है? तो जंगल का आदमी, इसलिए आपका जो सी कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर सही कथन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कूट है फ्रेंड्स, तो बी पर जो है दिया हुआ है कि 1, 2 और 3, यानी 1, 2, 3 जो है तीनों कथन जो है आपके सही, 1, 2, 3 कथन सही है, जबकि 4 जो कथन है यह असत्य है। तो चलिए तीनों कथन को पढ़ लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो ढाल विद्रोह का दमन लेफ्टिनेंट चार्ल्स मैगन ने किया है। ढाल विद्रोह का दमन किसने किया है? लेफ्टिनेंट चार्ल्स मैगन ने किया है। सिंहभूम क्षेत्र में होने वाला यह विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी राज के खिलाफ प्रथम विद्रोह माना जाता है। ढाल विद्रोह को 1767 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के धालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बताया गया है। तो ये तीनों कथन जो आपके सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फोर्बिस और ले गुडियार को भेजा गया था? लेफ्टिनेंट फोर्बिस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह को दमन करने के लिए लेफ्टिनेंट फोर्बिस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया है। नेक्स्ट सवाल है, चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सत्य कथन का चयन करना है चेरो विद्रोह के बारे में। तो चेरो विद्रोह जो है फ्रेंड्स कि यह विद्रोह 1800 ईस्वी में यहाँ किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी पर कथन दिया हुआ है, अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया। और सी पर है, अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल में डाल दिया। यह उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कि अंग्रेज जो है जयनाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया और अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल पे डाल दिया। तो आपके जो है उपरोक्त सभी यानी ए, बी, सी जो है तीनों कथन जो है आपके सत्य कथन हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि छौ नृत्य में चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। मुखौटा बनाने का काम झारखंड का एकमात्र सरायकेला खरसावां तथा सिंहभूम जिलों में ही होता है। तीसरा कथन है कि झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र की छौ नृत्य शैली विश्व प्रसिद्ध है। तो उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सत्य है कि 1, 2, 3 जो है तीनों कथन सत्य है छौ नृत्य के बारे में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन पहला है कि इस आंदोलन का जो उद्देश्य है स्वशासन की स्थापना था, जबकि इसका मुख्य कारण दीकू समाज द्वारा किया गया शोषण था। ताना भक्तों ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, साथ ही चरखा एवं खादी का प्रयोग को अपनाया। और इसके बाद है तीसरा कथन कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की और गांधी जी ने भी कहा कि ताना भगत हमारे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी है। तो कौन सा कथन आपके सही हो जाएंगे? तो यहाँ पर जो फ्रेंड तीनों कथन जो है आपके सही है कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपये की थाली भेंट की थी और ताना भक्तों ने 1921 में महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन में भाग लिया था और चरखा एवं खादी का प्रयोग को अपनाया था। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित करें। यहाँ पर स्थान दिया हुआ और यहाँ पर नेतृत्व दिया हुआ, यानी फ्रेंड्स आपका जो है विद्रोह हुआ था तो इस स्थान से जो है किसने नेतृत्व किया है? तो रांची पर जो है किसने नेतृत्व किया है? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया है। रांची पर जो नेतृत्व किया है किसने किया है? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए पर जो बी दिया हुआ है ये सही हो जाएंगे। तो बी, डी, सी, ए। इसके बाद आपका बी हो गया। इसके बाद हजारीबाग से किसने किया है? तो हजारीबाग से आपका किया है सुरेंद्र शाही। हजारीबाग से सुरेंद्र शाही ने किया है। और अर्जुन सिंह जो है आपके सिंहभूम से किया है। अर्जुन देव जो है कहाँ से किया है? तो सिंहभूम से। 3 का आपका हो जाएगा सी, यानी सिंहभूम से अर्जुन देव किए हैं। और चतरा से किसने किए हैं? तो चतरा से आपके किए हैं जो नेतृत्व करता नादिर अली। चतरा से नादिर अली। चतरा से हो गया आपका नादिर अली। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सरस्वती देवी हजारीबाग से संबंधित थी तथा समस्त गांधीवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ली थी। यह आपका कथन सही है। राजेश्वरी सरोज दास पलामू से जुड़ी थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भी सही है। राजेश्वरी सरोज दास जो है पलामू से जुड़ी थी और सरस्वती देवी हजारीबाग से, यह भी सही है। सेल बाला राय जो है संथाल परगना से जुड़ी थी। यह भी कथन आपका सही है। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून में इनकी भागीदारी देखने योग्य थी। यानी आपके जो है 1, 2, 3 तीनों कथन जो है सही है।
नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल से हुई है? कौन सा मेला है? 4 ऑप्शन पर आपका जो है जो नागवंशी शासनकाल के समय हुई है तो इंद जत्रा मेला। इंद जत्रा मेला जो है यह नागवंशी शासनकाल के समय पे हुई है। और ये जो इंद जत्रा मेला लगता है कहाँ पर? तो रांची पर लगता है। नेक्स्ट सवाल है, निजाम अली का संबंध किस खेल से है? तो निजाम अली का संबंध जो है काइकिंग एवं कैनाइक से है। आपको याद रखना है कि निजाम अली का संबंध जो है किस खेल से है? तो काइकिंग एवं कैनाइक से है। नेक्स्ट सवाल है, सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न में कथनों पर कौन सा सत्य है? तो यह दक्षिण कोयल नदी पर गलत, ये तो दक्षिण कोयल पर नहीं है। यह गुमला जिले में स्थित है, यह सत्य है। और इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। ये दोनों कथन यानी आपका जो बी और डी जो है सत्य है। सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ पर है? तो गुमला जिले पर अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अभ्यारण्य दिया हुआ है फ्रेंड्स, और इस अभ्यारण्य की जो है स्थापना जो हुई है कब हुई है इसका आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य इनकी जो स्थापना हुई है कब हुई है? तो इसका आपका कूट है फ्रेंड्स, यानी आपको कूट को पहले देख लेना है। तो ए का कूट क्या बन जाएगा? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1976 में। यह सही है, यानी ए का 1976 सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई है कब हुई है? 1976 में। और इसके बाद है आपका पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है? तो 1984 में, ये भी सही है। और दलमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है? तो 1976 में, ये भी आपका जो है सही है। और कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना 1985 में, यानी जो है आपका 1, 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना 1976, पारसनाथ अभ्यारण्य 1984, दलमा अभ्यारण्य 1976 और कोडरमा अभ्यारण्य का स्थापना हुई है 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी पड़ती भूमि का नवीनीकरण करना है? तो कितने करोड़ लाख का जो है नवीनीकरण करेगा? तो इसका जो है 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 लाख करोड़ एकड़ भूमि का जो है नवीनीकरण करेगा बिरसा हरित कृषि के तहत। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस जिले में टंगस्टन का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? टंगस्टन जो है सर्वाधिक मात्रा में किस जिले में पाया जाता है? तो हजारीबाग। टंगस्टन में हजारीबाग सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस बृहत परियोजना का शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया था तथा उसे 2019 में पूरा होना था? तो पुनासी जलाशय परियोजना। पुनासी जलाशय परियोजना को जो है बृहत परियोजना के तहत शुरुआत किया गया था और 1975 में इन्हें प्रारंभ किया गया और इसे 2019 में पूरा होना था। नेक्स्ट सवाल है, निम्न अनुसंधान संस्थान की सही मिलान कीजिए। कौन सा जो अनुसंधान संस्थान है किस स्थान पर है? तो यहाँ पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जलगोड़ा पर है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जलगोड़ा पर है। इसके बाद है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो जमशेदपुर पर है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। और कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रांची पर है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची पर। और केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पर है? तो धनबाद पर है। केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद पर है। नेक्स्ट सवाल है, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो संथाल जनजाति के बीच एकल एवं संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते, यह आपका असत्य है। जबकि ए, बी और सी जो है सत्य है कि यह एक अंतर्विवाही जनजाति है। इनमें समगोत्र विवाह वर्जित है, यह भी सत्य है। और इनमें प्रायः एक विवाह का प्रथा होता है, यह भी सत्य है। यानी ए, बी, सी जो है सत्य जबकि डी असत्य है। नेक्स्ट सवाल है, जादू पाटिया पेंटिंग एक प्रकार की लोक कला है जो झारखंड के किस जिले में मुख्य रूप से जो है लोकप्रिय है? कौन सी? तो जादू पाटिया। जादू पाटिया क्या है? तो एक प्रकार का पेंटिंग है। तो यह जो है दुमका जिले में प्रसिद्ध है, यानी 32 का ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जादू पाटिया पेंटिंग कहाँ पर प्रचलित है मुख्य रूप से? तो दुमका पर प्रचलित है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा तो 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। झारखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कथन जो ऑप्शन नंबर ए जो है केवल ए सत्य है कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम की धारा 2 के अनुसार ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद होगी। यह जो आपके सत्य कथन है। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन है। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जिससे जीएसडीपी को कितने प्रतिशत रहने, यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2.76% अनुमानित है, जीएसडीपी का रहने का अनुमानित है। नेक्स्ट सवाल है,
झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म में बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है? तो किस जिले में खोला गया है? तो फ्रेंड्स वह जिला जो है आपका साहिबगंज जिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म पार्क खोलने का निर्णय लिया गया है तो साहिबगंज जिले पर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी मिलान जो है गलत है? तो आपको गलत मिलान का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है सी जो है आपका कि ऑपरेशन नई दिशा महिला सशक्तिकरण, ये आपका गलत है। जबकि ऑपरेशन जस्टिस न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, ये सही है। ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों को ढूंढना, सही है। और ऑपरेशन जो कोम्ब है रेलवे में डकैती को रोकना, ये भी सही है। जबकि ऑपरेशन नई दिशा महिला सशक्तिकरण संबंधित नहीं है। तो यह जो आपका मिलान गलत है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया। इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? तो नागपुरी क्षेत्र से था, यानी नागपुरी के जो है वह साहित्यकार है। नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे कौन? तो भुवनेश्वर अनुज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भुवनेश्वर अनुज का जो नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में कौन झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा। डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा जो है जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जेपीएससी के जो है गठन कब किया गया, जेपीएससी का गठन कब किया गया, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है कब किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 40 एमसीक्यू टेस्ट कंप्लीट होता है। 40 सवाल में से जो आपके कितने सवाल सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।